सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ग्रेस मार्क्स पर बैकफुट पर आई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और केंद्र लगातार नीट पेपर में धांधली से इनकार कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उन्होंने नीट यूजी में पेपर लीक के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसका कोई सबूत नहीं, पेपर लीक का कोई सबूत नहीं। एनटीए में भ्रष्टाचार के आरोप निराधार हैं। ये एक बहुत ही विश्वसनीय संस्था है। शिक्षा मंत्री ने एनटीए को साफ तौर पर क्लीन चिट दे दी है। आपको स्पष्ट करूं, देयर इज नो करप्शन। ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामोली हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए, उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है। उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व की कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। वहीं दूसरी ओर पहले पटना और अब गोदारा में पुलिस जांच कुछ और ही बयां कर रही है। नीट पेपर धांधली मामले में गोदरा पुलिस ने एक टीचर समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीट यूजी एग्जाम 5 मई को देश भर के एग्जाम सेंटर पर आयोजित किया गया था। परीक्षा के दिन गुजरात के पंचमहल के जिला कलेक्टर को एक एग्जाम सेंटर पर गड़बड़ी की जानकारी मिली। एग्जाम सेंटर निगरानी रखने वाले असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट तुषार भट्ट के मोबाइल फोन से 30 परीक्षार्थियों के नाम और उनके मोबाइल नंबर मिले। इन 30 परीक्षार्थियों ने तुषार भट्ट से संपर्क किया था, जिन्हें नीट पेपर शुरू होने से पहले कहा गया था कि जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करें, बाकी शीट खाली छोड़ दें। कहा जा रहा है कि ओएमआर शीट में बाकी आंसर तुषार भरने वाला था। अभी आपने नीट का एग्जाम दिया था, कहाँ एग्जाम हुआ था, कितने मार्क्स आए थे? मेरा जो सेंटर था वो हरदयाल पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ आया था और मेरे नीट में 718 मार्क्स थे। अब तो इसमें जो मार्क्स हैं वो ग्रेस के मार्क्स? हाँ, ये ग्रेस मार्क्स मिले थे मुझे। तो अभी जैसे एनटीए ने जो फैसला लिया है, जो जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनके जो एग्जाम है वो दोबारा होगा, तो क्या आप सहमत हैं? क्या कहना है? मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो सभी को मानना ही है, बट थोड़ा सा तो गलत हुआ है कि जो हमारा जो सेट हमें मिला था वहां पर पेपर में वो MNOP सेट था, और जबकि जो बाकी बच्चों को मिला था, जो 23 लाख जो अलग एक्सपायरेंट्स थे, उन्हें QRST कोड मिला था। मतलब कि जो क्वेश्चन थे वे भी टोटली डिफरेंट थे दोनों सेट्स के। तो तब तो थोड़ा सा इनजस्टिस फील हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था उस दिन। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर से। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके बाद तो ठीक ही है, चलो। तो अभी जब 23 तारीख को दोबारा एग्जाम है, तो आप एग्जाम देने के लिए तैयार? वो तो अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा जो एक्चुअल स्कोर है वो मेरा बिल्कुल सेफ स्कोर है, और जो 700 स्कोर क्या है आपका? मेरा 640 है। आपको ग्रेस कितने मिले थे? 78 मार्क्स की। तो अभी दोबारा पेपर देने के लिए आप तैयार हैं? हाँ, मतलब दूसरे पेपर के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी। क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा हुई है, परिवार में भी कई, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब
पढ़ते रहो, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन तो होगा ही यदि आप अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो। इस सब से कुछ नहीं होता, मतलब कि इसकी डर जाना इन सब से। यदि आप कंसिस्टेंटली आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन। जिन छात्रों की लिस्ट मुख्य आरोपी तुषार भट्ट के फोन से मिली है, उन्हीं से पैसे लेने की बात भी सामने आई है। इसी की भनक लगते ही एग्जाम के दिन ही तुषार भट्ट और 2 प्रिंसिपल समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में लिया गया था। कोर्ट ने इन सभी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पुलिस ने 30 परीक्षार्थियों के माता पिता से भी पूछताछ की। पुलिस द्वारा संदिग्ध छात्रों और अभिभावकों के भी बयान लिए जा रहे हैं। रॉय ओवरसीज के मालिक परशुराम रॉय को छात्रों के माता पिता ने मेडिकल प्रवेश के लिए चेक और पैसे दिए थे। पुलिस की जांच में पता चला कि चेक के जरिए 2.30 करोड़ रुपए का वित्तीय लेन देन परशुराम रॉय से किया गया था। पुलिस ने 8 ब्लैंक चेक, 2.30 करोड़ से भरे हुए चेक और चीटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए हैं। जिन छात्रों की सूची मिली उनमें अभिभावकों और छात्रों द्वारा वित्तीय लेन देन की जाने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर एफएसएल को भेज दिए हैं। पंचमहल एसपी हिमांशु सोलंकी ने कहा कि माना जा सकता है कि छात्रों की जो सूची मिली है वे सभी छात्रों को पैसे लेकर नीट परीक्षा में पास कराने की साजिश है। 14 जून एनटीए में सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट समेत 7 हाई कोर्ट नीट परीक्षा मामले दायर याचिका को ट्रांसफर करने की अर्जी लगाई थी। इनमें से एक याचिका में नीट परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई है। इस याचिका में बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए मनमाफिक एग्जाम सेंटर चुनने के लिए अपनाए जा रहे हथकंडों का भी जिक्र है। मसलन ओडिशा, झारखंड और गुजरात जैसे राज्यों के छात्रों ने नीट का एग्जाम देने के लिए गुजरात के गोधरा में एक खास सेंटर को चुना। इन छात्रों ने नीट क्लियर करने और गोधरा में एक खास सेंटर जय जलराम स्कूल में अपना सेंटर चुनने के लिए 10 लाख की रिश्वत दी। ये पूरा मामला एनटीए के पास गया और पुलिस ने एनटीए से जरूरी जानकारी मांगी है। एनटीए से पूछा गया है कि कैसे इन छात्रों को ये एग्जाम सेंटर अलॉट किया गया था, इसका पूरा प्रोसेस क्या था, स्टाफ कैसे अलॉट किया गया, स्टाफ सिलेक्शन का प्रोसेस क्या था। फिलहाल एनटीए ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। इन सभी सवालों के जवाब मिलने के बाद पता चलेगा कि क्या ये सिर्फ सिलेक्ट करने में घोटाला था या फिर परीक्षा में ही घोटाला था। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में बिहार के पटना और नालंदा से पुलिस ने गिरफ्तारियों की। 5 मई को हुई नीट परीक्षा में बिहार पुलिस ने पेपर लीक मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच हुई और उसमें सामने आया कि 5 मई की परीक्षा में पहले लगभग 35 उम्मीदवारों को नीट यूजी के प्रश्न पत्र और उत्तर उपलब्ध कराए गए थे। इनमें से कुछ प्रश्न पत्र जले हुए भी मिले, लेकिन अभी तक इस मामले में सख्त एक्शन नहीं लिया गया और ना ही एनटीए की तरफ से कोई जवाब सामने आया है। बिहार पुलिस का कहना है कि जो पेपर बिहार पुलिस ने बरामद किए हैं अभी तक ये ही साफ नहीं हो पाया कि क्या वो लीक पेपर था या नहीं, क्योंकि इसको लेकर एनटीए ने कोई जवाब नहीं दिया है। जांच में सामने आया था कि पेपर बिहार में मध्य प्रदेश और गुजरात से आया था। सूत्रों के माने तो पेपर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान लीक हुआ है। यही नहीं, बिहार पुलिस को जले हुए लीक प्रश्न पत्र भी मिले, जिसको लेकर एनटीए की तरफ से अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया है। पेपर लीक में 13 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। गिरफ्तार लोगों में कुछ कैंडिडेट्स के परिजन और दलाल शामिल हैं। नीट पेपर लीक मामले में कई आरोपियों का कबूलनामा पुलिस के पास है। एनटीए ने बिहार से बरामद हुए जले हुए लीक पेपर के मामले में अपनी रिपोर्ट पुलिस को अभी तक नहीं दी है। छात्रों का कहना है कि नीट परीक्षा में शुरू से ही गड़बड़ी है। पेपर लीक को लेकर छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन परीक्षा को नहीं रोका गया। अब एनटीए ने 23 जून को ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों का री एग्जाम के फैसला लिया है, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा और भी ज्यादा फूट रहा है। उनका कहना है कि एनटीए ने अपनी गलती छुपाने के लिए ये किया, इससे 23 लाख छात्रों का इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेंट सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। गाँव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है
जिसकी वजह से रैंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेट हुई हैं, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। हमारे 3 मेजर मुद्दे हैं। एक तो लीकेज को लेकर है और ग्रेस रूल्स को लेकर था। हमारी उसमें मेजरली 2 बात हमने बोली है कि ग्रेस जिनको मिला है उनको किस बेसिस पे मिला, तो उसको तो वो कल वर्डिक्ट आ चुका है, वो अब कोई मुद्दा नहीं रहा है। दो जो मेजर मुद्दे हैं कि अगर ये एनटीए ने एक्सेप्ट कर लिया है कि ग्रेस मार्क्स को दिए गए और उनको वापस रीचांस दिया जा रहा है, तो सिर्फ इन्हीं को क्यों रीचांस दिया जा रहा है? उन बच्चों को भी रीचांस देना चाहिए जिन्होंने कंप्लेंट सिर्फ लोकल अथॉरिटी को करी थी। उन सभी सेंटर्स पे भी गड़बड़ी हुई थी। जिन्होंने हाई कोर्ट में जाके अगर रेट फाइल करी उनको चांस दे दिया गया। जिन्होंने लोकल कंप्लेंट गई, गाँव का बच्चा कैसे हाई कोर्ट में जाके रेट फाइल कर सकता है? उनकी अगर काबिलियत नहीं है या उनके पास आर्थिक दृष्टिकोण इतना सुदृढ़ नहीं है तो वो कैसे उसको कर पाएंगे? तो इस बात को मेरे हिसाब से अगली दलील में सुप्रीम कोर्ट मान भी लेगा और समझ भी लेगा। तो अब एनटीए को विंडो खोलनी चाहिए 2 घंटे या 2 दिन की, कि भाई जिन जिन सेंटर्स पे गड़बड़ी हुई है वहाँ पे वो कंप्लेंट डालें, बच्चे कंप्लेंट डालें और उसको वेरीफाई कर उन सभी बच्चों को रीनीट के लिए दोबारा ये काम करना चाहिए। ऐसा हमारा व्यक्तिगत मत है। दूसरा मेजर मुद्दा जिसकी वजह से रैंक सबसे ज़्यादा इन्फ्लेट हुई हैं, वो आप समझें कि वो चीटिंग की वजह से या लीकेज की वजह से हुई है, वरना इतना इन्फ्लेशन होना संभव नहीं है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं इस बात को लेकर कि ये 24 लाख बच्चों का भविष्य की बात है। मैं खुद ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दिए हुए हैं, बरसों से इस काम को कर रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे शायद सुप्रीम कोर्ट में रोज आते होंगे। हम शिक्षाविद होने के नाते हम पहली बार यहाँ पे आए, हमारे लिए नया एक्सपीरियंस है। पर मैं एक बात आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मीडिया कर्मियों से भी कहना चाहता हूँ कि ये मुद्दा 24 लाख उन बच्चों का है जिन्होंने साल 2-3 साल तक लगातार खुद को कमरे में बंद रखकर पढ़ाई करी है। क्या ये मुद्दा इस बात के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि जिन्होंने इतनी तैयारी करी वो पास होते या फेल होते, अलग बात है, बट क्या उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन मिलना चाहिए था? मैं सिर्फ एक शिक्षाविद के नाते ये कहना चाहता हूँ, वरना हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रणाली पर अगर क्वेश्चन मार्क उठ गया तो जो देश में इतने अच्छे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स मिल रहे हैं वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमारा ट्रस्ट है उन एग्जामिनेशन पर। तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको अटेम्प्ट करते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर अटेम्प्ट करते हैं तो सही में एक अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे इंजीनियर्स हमें मिलते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। सर, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटीशन लगे हैं। आज एक पिटीशन में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन भी कहा गया था। सर, आप बता सकते हैं जो पिटीशन लगे हुए हैं और आपके जो पिटीशन में हियरिंग होने वाली है, इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं आपको फिर बताऊं, मैं कोई लॉयर नहीं हूं या कोई पुलिस से नहीं आता हूं, सिंपल शिक्षाविद हूं। हाँ, IIT से मैं भी ग्रेजुएटेड हूं। इस काम को हम पहली बार कर रहे हैं। मतलब कैसे लड़ाई लड़ी जाती है वी रियली डोंट नो। शायद आपके लिए नॉर्मल काम है कि सीबीआई जाना चाहिए कि कहाँ जाने, हम नहीं समझते इस बात को ज़्यादा। अगर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, अगर इतने बड़े मुद्दे में शायद सीबीआई की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ये शायद माननीय सुप्रीम कोर्ट ज़्यादा समझती है, या शायद जो और सोशल एक्टिविस्ट होंगे वो शायद इस बात को ज़्यादा समझते होंगे। मैं शायद उसके लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं आपको दर्द बयां कर सकता हूँ जो रियलिटी में 24 लाख बच्चों की आंखों में है कि उन्हें एक फेयर एग्जामिनेशन की डील मिलनी चाहिए थी। हमारी सबमिशन ये थी कि जब एफआईआर हो चुकी है, पेपर्स लीक हुए, पटना में एक एफआईआर है और दूसरी जगह पर भी ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पर एफआईआर लॉन्च हुई हैं, तो इससे ये पता लगता है कि सारा एग्जामिनेशन विशेष था। एनटीए ने ये बात ग्रेस मार्क्स में तो मानी है कि ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उस पर कहीं ना कहीं एम्बिग्विटी थी, तभी उन्होंने ये इसको रिकॉल किया है। लेकिन मैंने आज अभी कोर्ट में ये आर्ग्यू किया, जज साहब को बताया कि जब ग्रेस मार्क्स दिए वो पब्लिक डोमेन में कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि पब्लिक डोमेन में किस बच्चे को कितने मार्क्स दिए, किसको कितने ग्रेस मार्क्स आए हैं। तब कोर्ट की तरफ से अभी कोर्ट के अंदर जो एनटीए ने किया है सिर्फ एनटीए की सबमिशंस हैं और उन्होंने ही अपनी तरफ से कोर्ट में सबमिशन दिए हैं कि जिसको ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो दोबारा एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं और 30 तारीख को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी डायरेक्शंस तो नहीं है। लेकिन मेरी सबमिशंस रिक्वेस्ट कोर्ट से ये थी कि जिस भी कैंडिडेट को, जिस भी बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए, ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो कोर्ट का यही ऑब्जर्वेशन था कि अभी आप एनटीए का रिप्लाई आना है, एनटीए के रिप्लाई आने के बाद में जो हमारी सबमिशंस हैं और इस केस को दोबारा से मेरिट्स पे जो 8 जुलाई को सुना जाएगा ये होगा। लेकिन जिस तरह से इस केस में हमारे पास मटेरियल्स हैं, एफआईआर हैं और दूसरे एविडेंस हैं जिसमें पेपर लीक हुए हैं, एफआईआर्स हैं, इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये साफ साबित होता है हमारी तरफ से जो हमारे पास मटेरियल है कि इस पूरे एग्जाम को सेट असाइड करना चाहिए, रिकॉल करना चाहिए और ये दोबारा एग्जाम होना चाहिए। 44 से 50 तक उन्होंने एक साथ ही मैटर को कॉल किया था और हमारा 50 नंबर था आइटम नंबर। सो हमारी मेन 2 प्रेयर थी कि जो इंटायर रिजल्ट है वो सेट असाइड हो और मैटर जो है ये हैंड ओवर किया जाए एसआईटी को फॉर द इन्वेस्टिगेशन। एंड आप लोगों ने कल की न्यूज़ में देखा होगा कि बार बार न्यूज़ आ रही थी कि 156 स्टूडेंट्स का 23 जून को कंडक्ट होगा, एनटीए वापस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी जिसका रिजल्ट आ जाएगा 30 जून को।
तो वो कोई कोर्ट ने डायरेक्शन नहीं दिया है। दैट वाज द प्रपोजल जो एनटीए ने कोर्ट में जाकर बोला है, बट देयर इज़ नो डायरेक्शन गिवन बाय द कोर्ट कि आप इन बच्चों का रीनीट करा के रिजल्ट डिक्लेयर करें, और इससे कोई सोल्यूशन भी नहीं होने वाला है। आप 1500 बच्चों का वापस से रीनीट ले लें, उसको 23 लाख बच्चों का उसमें उसको जस्टिस नहीं मिलने वाला। वो बच्चे नहीं, 23 लाख फैमिली सफ़र कर रही हैं। तो एक छोटा मुद्दा नहीं है, छोटा मैटर नहीं है। इस मैटर में एक अच्छा, मैं बोलूँगी एक अच्छा जजमेंट आए जिससे भारत के बच्चों को ना ही नीट, आप क्लैट ले लीजिए, जी ले लीजिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, एक फेथ क्रिएट होगा कि आज हमारे देश में फेयर तरीके से एग्जामिनेशन हो रही है। और ये बहुत छोटे बच्चे 17-18 साल के हैं, अगर वो आज ही ये सफ़र करेंगे तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं उनका एग्जामिनेशन हो या उनके आगे जो लाइफ है उस पर भी काफ़ी इम्पैक्ट करेगा। तो इसलिए वी आर फाइटिंग, और वही मैं बोलूँगी कि होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है कि कुछ अच्छा जजमेंट आएगा 8 जुलाई को और चीज़ें अच्छी होंगी सभी बच्चों के लिए, सभी फैमिलीज़ के लिए। एंड बच्चों को मैं यही बोलूँगी, मेरा एक और मैसेज है कि जितने भी बच्चे हैं जो परेशान एग्ज़ाम के लिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू आप रखें और थोड़ा सा मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, और उसी जोश के साथ जैसे आप पढ़ाई कर रहे थे उसी जोश के साथ आप आगे भी पढ़ाई करें। जैसे कि चारों तरफ से ये अफवाहें फैली जा रही हैं कि नेट एनटीए ने पूर्ण रूप से धांधलेबाजी की है। बहुत सारे बच्चों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली की है। जैसे कि आप मार्क्स स्कोर की बात करें, ठीक है, उनकी ओमार शीट की बात करें, अभी भी जो एनटीए ने 1500 बच्चों का जो डाटा डिक्लेयर किया है दैट इज़ टोटली फेक। 1500 डाटा का बच्चों का डाटा क्यों है, ठीक है, उसमें भी उन्होंने मार्कशीट की जो बात की है वो तो पूर्ण रूप से, मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी, वो बिल्कुल फेक है, ठीक है। दूसरी तरफ जो बिहार में स्कैम हुआ है जिसमें काफ़ी सारे लोग पकड़े गए हैं, 12-13-14 लोग पकड़े गए हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं, उसमें भी पूर्ण रूप से खुलासा हो चुका है कि इन्होंने पेपर लीक किया है। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि ये यहाँ पर दिल्ली ना होकर उन्होंने छोटे छोटे सेंटर्स, ये छोटी छोटी जगहों के सेंटर्स क्यों चुने हैं, ठीक है। इससे ये पूर्ण रूप से साबित हो जाती है बात कि कहीं ना कहीं धांधलेबाजी पूर्ण रूप से नहीं, पूर्ण रूप से है। इन लोगों ने 40 लाख, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख लेके उन बच्चों को मौका दिया है जो बच्चे आने ही नहीं चाहिए। और इससे आप भविष्य समझ सकते हैं कि आगे डॉक्टर बनने के बाद उनका भविष्य क्या होगा। मैं कहना चाहूँगी, मेरे ही एक फैमिली मेम्बर में ध्रुव चौहान, जिनकी मैं चाची लगती हूँ, और उनके मार्क्स 647 आए हैं और उनके साथ वो काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी टैलेंटेड बच्चा है, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे सपने देखते हैं कि इतने मार्क्स पे उनको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आज इस एडमिशन पे कितनी सीट्स आगे हैं, जहाँ पर 10,000, 15,000, 20,000 की रैंकिंग की बात की जाती थी, आज 40,000, 50,000 है। तो आप सोच सकते हैं कहाँ जा रहा है ये देश। तो इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हमने पिटीशन लगाई है ध्रुव चौहान के नाम से और हम यही चाहते हैं कि उसमें फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई की जांच हो, एससीए की जांच हो, और जो जज यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय न्यायालय, वो पूर्ण रूप से सही न्याय दे। नीट पेपर लीक मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया व संगठन गिरोह पेपर लीक के बदले 30 से 50 लाख तक के भुगतान का पटना पुलिस ईओयू ने पर्दाफाश नहीं किया? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने नीट परीक्षा में धांधली पर सवाल उठाए और 4 मांगे की हैं, जिससे नीट एग्जाम में गड़बड़ी का खुलासा हो सकता है। आइए सुनते हैं क्या है वो 4 मांगे। 580 से ज्यादा मार्क्स लेने वाले छात्रों के जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, हम ये मांग करते हैं कि उन एग्जामिनेशन सेंटर्स के साथ उनके नाम जारी किए जाएं, वो बहुत आवश्यक है। दूसरी हमारी मांग ये है कि जो 12वीं के बोर्ड के मार्क्स का मिलान नीट के टॉपर्स के साथ किया जाए, क्योंकि एक सूचना है कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 12वीं भी संघर्ष करके पास की, कोई ज्यादा अच्छे नंबर नहीं लाए, लेकिन नीट में टॉपर हो गए। हम नहीं कह रहे नहीं हो सकते, ऐसे लोग आगे चल के शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, इसमें कोई हमें उसमें नहीं है, लेकिन नीट में इतने मार्क्स ले जाएं, थोड़ी गड़बड़ की आशंका वहां 24 लाख बच्चों के मन में है, तो इसका जवाब भी देना होगा। जिस एग्जाम सेंटर पर औसत से ज्यादा हाई मार्क्स वाले परीक्षार्थी हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी जारी की जाए ताकि पता चल सके कि ये एक्स्ट्रा मार्क्स ग्रेस से मिले हैं, डिसग्रेस से मिले हैं, कैसे मिले हैं ये मार्क्स।
तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आए, थोड़ा आवाज प्लीज, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आनी चाहिए। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, एक सबसे ज्यादा यह है जो इन्होंने ही मुझे सुबह बताया कि एक विंडो खोली गई 2 दिन की, उसमें बच्चों ने ऑप्शन दी कि नहीं मुझे ये नहीं, ये सेंटर चाहिए। बिहार का एक बच्चा गुजरात के सेंटर में एग्जाम देने जाए, वो भी उस विंडो का फायदा उठाते हुए बोले नहीं मुझे ये नहीं, बिहार का सेंटर नहीं चाहिए, गुजरात का सेंटर चाहिए, 1500 किलोमीटर दूर का सेंटर चाहिए। ऐसे कई उदाहरण हैं। हम ये भी मांग करते हैं कि उन तमाम बच्चों की सूची भी सार्वजनिक की जाए जिन्होंने इस विंडो का लाभ उठाते हुए अपने सेंटर्स बदले, और ऐसे बच्चों की भी सूची सामने लाई जाए जो हैं राजस्थान के और जा रहे हैं केरला। उदाहरण दे रहा हूं, एग्जाम देने इतना दूर जा रहे हैं, ना उनके कोचिंग सेंटर के पास है वो सेंटर एग्जाम का, न उनका जहां वो रहते हैं वहां के पास है। तो इतना दूर जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो कई चीजें निकल कर आएंगी अगर इसका जवाब हमको मिलेगा तो।